केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक नया फैसला लिया जिसमें 16 साल से कम के बच्चे अब कोचिंग क्लासेस में नहीं जा सकेंगे और कोचिंग क्लासेस उनका नामांकन नहीं कर सकेंगे। बिना मंजूरी के भी अब कोचिंग क्लासेस नहीं खुलेंगे। उसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी। प्राइवेट कोचिंग सेंटर पर अब केंद्र सरकार ने लगाम कस दिया। अब कोई भी कहीं भी कभी भी कोचिंग क्लासेस नहीं खोल सकेगा। उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कोचिंग सेंटर में 16 साल से कम उम्र के बच्चों की पढ़ाई का नामांकन नहीं होगा। यानी 16 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे ही कोचिंग सेंटर में पढ़ाई कर पाएंगे और उसके लिए भी केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। कोचिंग क्लास सेंटर किसी भी छात्र से मनमानी फीस वसूल नहीं कर सकेंगे। उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। इससे छात्रों की सुरक्षा को खतरे में डालते हुए गली मोहल्ले नुक्कड़ पर धड़ल्ले से कोचिंग सेंटर खोलना संभव नहीं होगा। संस्थान में आग, भूकंप जैसी आपदाओं से बचने का भी पूरा इंतजाम करना होगा। केंद्र ने यह गाइडलाइन देश भर के IIT, JEE और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों के बढ़ते सुसाइड के मामले और देश में बेलगाम कोचिंग सेंटर की मनमानी को लेकर दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी की है। इसकी कोचिंग केंद्रों पर जिम्मेदारी डाली है। गाइडलाइन के अनुसार IIT, JEE, MBBS, नीट जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोचिंग सेंटरों के पास फायर और भवन सुरक्षा संबंधी NOC होनी चाहिए। परीक्षा और सफलता के दबाव को लेकर छात्रों की परेशानी दूर करने के लिए उन्हें मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता भी उपलब्ध कराई जाए, ऐसे निर्देश दिए। कई राज्यों में हालांकि ऐसे रेगुलेशन पहले से ही चालू है। कोचिंग सेंटर रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन 2024 के दिशा निर्देशों और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अब पहले ही भेजे गए। कुछ राज्यों ने कोचिंग इंस्टीट्यूट के रेगुलेशन संबंधित कानून हैं। अधिक फीस वसूल करने वाले कुकुरमुत्ते की तरह खुले प्राइवेट कोचिंग क्लासेस सेंटरों पर बढ़ती तादाद और वहां सुसाइड के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने यह मॉडल गाइडलाइन जारी की है। हाल ही में कोटा की कोचिंग मंडी अन्य बड़े केंद्रों में इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों के द्वारा आत्महत्या करने के मामले सामने आए। कुछ अभिभावक और NGO ने मिलकर यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक भेजा है और युवाओं के सुसाइड को रोकने के जुड़े दिशा निर्देशों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वर्ष 2023 में सिर्फ वर्ष 2023 में आत्महत्या के 26 मामले सिर्फ कोटा से सामने आए। गाइडलाइन में कहा गया है कि छात्रों की कड़ी प्रतिस्पर्धा और एकेडमिक दबाव को देखते हुए कोचिंग केंद्रों को बच्चों की भलाई के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। कोचिंग संस्थान तनाव और अवसाद से छात्रों को बचाने और उन्हें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मदद अनुभवी साइकोलॉजिस्ट की सहायता लेनी होगी और इन सब बातों का उल्लंघन करने पर तगड़े जुर्माने का प्रावधान रखा है। कोचिंग सेंटर्स को गाइडलाइन के अनुरूप रजिस्ट्रेशन न करवाने और नियम और शर्तों का उल्लंघन पर भारी जुर्माना देना होगा। कोचिंग सेंटर पहले उल्लंघन के लिए 25,000, दूसरी बार के लिए 1 लाख और तीसरी बार अपराध करने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा। गाइडलाइन के मुताबिक जैसे फीस भी कई बार बीच में कोचिंग क्लास से छोड़ देते तो गाइडलाइन के मुताबिक कोर्स की अवधि के दौरान फीस नहीं बढ़ाई जा सकी। कई बार क्या होता है कि हम एडमिशन लेते टाइम तो फीस रहती है और बीच पीरियड में उनकी फीस बढ़ा दी जाती है। उसके लिए भी केंद्र सरकार ने गाइडलाइन दी है कि गाइडलाइन के मुताबिक कोर्स की अवधि के दौरान फीस नहीं बढ़ाई जा सकेगी। किसी छात्र ने पूरा भुगतान करने के बावजूद कोर्स को बीच में छोड़ने का आवेदन किया तो पाठ्यक्रम की शेष अवधि का पैसा वापस करना होगा। रिफंड में हॉस्टल और मेस फीस भी शामिल होगी। ये बहुत बड़ा निर्णय लिया है। कई बार हम किसी संस्थान में एडमिशन ले लेते लेकिन उस संस्थान को, उसके नियमों को या उसके पढ़ाई के तरीके को बच्चा सहन नहीं कर पाता, उसमें वो मैच नहीं हो पाता। यदि उस समय यह वापस अपनी लेता है तो कोचिंग संस्थान उनकी फीस वापस नहीं देगी और केंद्र सरकार ने इसके ऊपर स्पष्ट गाइडलाइन दी कि बीच में भी यदि कोई वापस लेता है तो उसे पूरी फीस वापस देनी होगी। निश्चित रूप से कोचिंग क्लासेस पर भी अब दबाव बढ़ता जाएगा और समय के मामले में होता है कि सुबह 5, 5:30 बजे से कोचिंग क्लासेस चालू होती है, रात को 10 बजे तक चलती है। उसके मामले में भी केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की कि 5 घंटे से ज़्यादा क्लास किसी भी हालत में स्कूलों में या संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की टाइमिंग के दौरान कोचिंग कक्षाएं नहीं चलेंगी। उसमें भी यानी दिशा निर्देश दिए कि जिस समय उसके कॉलेज का समय है, जिस कॉलेज का बच्चा आपके पास में है उसके अनुसार यानी समय पे वो क्लासेस नहीं चलेगी। यदि सुबह 11 से 5 के बीच की उसकी क्लासेस हो तो 11 के 5 के बीच में उस
स्कूल का बच्चा वहाँ पे नामांकन उसका नहीं रहेगा। और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने देखा कि बच्चे कॉलेज तो नहीं जाते हैं लेकिन ट्यूशन पर और कोचिंग क्लासेस में जाते हैं। इसमें कॉलेज की गुत्ती मार कर या कॉलेज को में नहीं जाना, कई लोग तो सिर्फ कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और सारा पढ़ाई कोचिंग क्लासेस के माध्यम से चलती है, तो उसके ऊपर भी बहुत बड़ा बंधन है। एक दिन में 5 घंटे से अधिक कक्षाएं नहीं चलेगी, सुबह जो अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट क्लासेस नहीं होगी। छात्रों और शिक्षकों को वीकली ऑफ होगा। त्योहार में कोचिंग सेंटर छात्रों के परिवार के साथ जुड़ने और भावनात्मक लगाव को बढ़ाने का मौका देंगे। ऐसे कई दिशा निर्देश इस गाइडलाइन में दिए जिससे भावनात्मक लगाव भी बना रहे और जो पढ़ाई का प्रेशर और दबाव बनता है वह दबाव कैसे हो, इसके लिए सारी गाइडलाइन जारी किए। फीस से संबंधित गाइडलाइन जारी किए, टाइम से संबंधित गाइडलाइन जारी की है और विशेष सबसे बड़ी बात की उम्र से संबंधित गाइड। 3 महत्वपूर्ण मुद्दे इसमें हैं। एक तो 16 साल से कम उम्र के बच्चे को आप कोचिंग क्लास में नहीं भेज सकते और ना ही किसी प्रकार का नामांकन हो सकता। दूसरा, यदि कोई संस्थान पसंद नहीं आता है और हमको बीच में भी क्लासेस छोड़नी है तो उस संस्थान को उसका पूरा रुपया वापस देना होगा और जो वीकली ऑफ होता है वो भी होगा। और कोचिंग क्लासेस में जो पढ़ाने वाले टीचर्स है उसके लिए भी एक मिनिमम योग्यता उसमें निर्धारित की। इस मिनिमम योग्यता कई बार हमने देखी कि मैट्रिक वाला बच्चा भी कई बार मैट्रिक की ट्यूशन्स पढ़ाते रहता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और कई बार हमने देखा कि अभी एक पत्र भी हमारे पास आया था जिसमें कहा था कि 16 साल की बच्ची के साथ में किस प्रकार ड्रग्स के मामले में हो, क्योंकि सबसे उसके पीछे कारण कोचिंग क्लासेस है। कोचिंग क्लासेस के नाम से सुबह से घर से बच्चे निकलते हैं और रात तक घर पे वापस नहीं पहुंचते हैं। ऐसे में कहाँ जाता है नहीं जाता, पूरे दिन भर उस पर नज़र रखना किसी भी पेरेंट्स के लिए संभव नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बढ़ते सुसाइड को रोकने के लिए फीस और समय और उम्र, इन तीनों का इन चीज़ों में विशेष रूप से ध्यान दिया गया है।